एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं वैसे तो कि अखाड़े का लतखोर पहलवान बनता है, यानी अखाड़े में लात खा खा कर आदमी पहलवान बन जाता है, गलतियां कर कर ही सीखता है। लेकिन पाक के साथ ऐसा नहीं है। 36 घंटे बीतने वाले हैं, अभी तक भारत ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। कौन सा है 3D फॉर्मूला? क्या भारत उसका इस्तेमाल कर रहा है? आज से 2000 साल पहले जो फॉर्मूला लगाया जाता था, क्या वही फॉर्मूला भारत ने लगा दिया है? चाणक्य की कौन सी नीति है जिसको भारत इस बार लगता है जैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ यूरोप का रंग निकलकर सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ना इस वक्त एक 3D फॉर्मूला लगा रहा है पाकिस्तान के पीछे, और जबरदस्त तरीके से ये काम भी कर रहा है। इस फॉर्मूले पर बात करेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ना आज से कुछ महीने पहले एक बयान दिया था यूरोप को लेकर। मैं चाहती हूँ उस बयान को आप फिर से सुने। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा था। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वीडियो में ये कहा था कि यूरोप को अपने इस माइंडसेट से निकलकर बाहर आ जाना चाहिए कि यूरोप की समस्या सबकी समस्या है, लेकिन सबकी समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। अब ये उनसे जब पूछा गया था कि देखो जी, हम तो कह रहे हैं रूस के खिलाफ, आप क्यों नहीं कह रहे हैं, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, तब ये जवाब दिया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। और अभी इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, अगर जाएंगे सोशल मीडिया पे तो उनका ये पुराना वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है काजा कलास, जो कि विदेश मंत्री हैं यूरोपीय यूनियन की। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हाल फिलहाल में। मैं चाहती हूँ मार्च 2024 का ये स्टेटमेंट आप देखें। इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा था कि रूस की क्रूरता समय के साथ बदली नहीं है। रूस का जो एक्शन है यूक्रेन के ऊपर, ये दिखलाता है कि किस तरीके से रूस ने यूक्रेन को प्रताड़ित किया है। यूक्रेन के जो पूर्वज रहे हैं वो किस तरीके से प्रताड़ित हुए हैं। यूक्रेन को जीतना चाहिए और रूस को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। यही तरीका है शांति का, वरना शांति स्थापित नहीं होगा। अब ये काजा क्लास की ये बात तो बड़ी अच्छी लगी, एकदम दमदार लैंग्वेज है, दमदार तरीके से इन्होंने बोला भी। एक बार को इनकी बात सुनकर दोस्तों के भी दिल हिल जाए कि चलो ठीक ही तो बोल रही है बेचारी। अब ये तो मुद्दा रहा कि इन्होंने रूस को लेकर ये बात कही। अब मामला है भारत का। भारत को लेकर इन्होंने क्या बात कही है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए इनका। भारत को लेकर इन्होंने कहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रहा है जो अलार्मिंग है, और मैं दोनों ही देशों से कहूंगी बातचीत कीजिए, अपनी बातचीत कीजिए और अपने तनाव और स्थिति को ठीक कीजिए, और ऐसा न कीजिए, बात आगे मत बढ़ाइए। इस तरीके से बात आगे बढ़ना किसी के लिए मददगार नहीं होता है। मैंने डॉक्टर एस जयशंकर से बात करा, मैंने इसाक डार से बात करा। ये दोहरा चेहरा आपको देखने को मिल गया। अब आपको समझ में आया होगा ये वो देश है जिनके सामने भारत ने कितने प्रूफ रखे हुए हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो देश दुनिया के लिए संकट खड़ा करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन फिर भी ये देश सीधे सीधे उसे अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं। हालांकि आपको बता दूं, ये इनकी आज की नीति नहीं है। आप अगर इतिहास में जाएंगे ना, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि इतिहास बहुत जरूरी है। इतिहास में इन सब का कनेक्शन भारत के साथ रहा है। भारत के साथ इतिहास में इनका तब कनेक्शन रहा है जब ये दुनिया भर की जमीनों को हड़पने के लिए आगे बढ़ चुके थे। यूरोप और ब्रिटेन, इन दोनों में तो टक्कर चलता था, कौन कहाँ पहले घुसेगा। भारत ने पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इनके कदम पड़े थे इसी चक्कर में, और इस चक्कर में इन्होंने भारत के हितों को हमेशा नजरअंदाज किया, भारत पे राज करने की कोशिश करी। काफी समय तक ये रहे, उसके बाद फिर ब्रिटेन आ गया। ब्रिटेन और यूरोप में
में इस चीज को लेकर कई बार लड़ाइयां भी हुई हैं। 1857 की लड़ाई की बात करें या फिर पलासी की लड़ाई की बात करें या फिर बक्सर के युद्ध की बात करें, इन सब में आपको इनकी भूमिका दिखेगी। इनको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब होता है, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश बहुत आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले जो सिचुएशन था यूरोप के साथ और आज का जो सीन है वो पूरी तरीके से बदल गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था हाल ही में, स्क्रीन पर आप देखिए कि 5 years ago, I think Europe probably had the best geopolitical situation. It had worked out the ideal triangulation between the United States, Russia and China. Today, every side of that triangle is under stress. So, and perhaps there's a lesson in it, sometimes very intricate hedging. कि यूरोप 5 साल पहले कैसा था। 5 साल पहले ऐसा था कि अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, रूस के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, चाइना के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ था कि सब यूरोप को हथेली पे रख रहे थे और समय बदला और सब अभी यूरोप के पीछे ही पड़ चुके हैं। तो होता क्या है ना, जब आप बहुत स्वार्थी बन जाते हैं तो ये चीज लॉन्ग टर्म में आपके खिलाफ आती है। और यूरोप की जहाँ तक बात है, यूरोप आज से 5 साल 10 साल बाद इसकी स्थिति और भी दयनीय होने वाली है। खैर, ये तो रही यूरोप के पोजीशन की बात। भारत आखिरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? सीमा पर 9वां दिन है और 9वें दिन भी गोलीबारी जारी है और ये पाकिस्तान की तरफ से जारी है। और आपको बता दूं, एक कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान ने पीओके में अपने निवासियों को कहा है कि 2 महीने का राशन इकट्ठा कर लो, कि न जाने कब कहाँ युद्ध शुरू हो जाए, कब मुश्किलें आगे बढ़ जाए। इसके अलावा एक कदम और आगे बढ़ गया है पाकिस्तान और वो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। लेकिन अभी तक भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या भारत चाणक्य की उस नीति को इस्तेमाल कर रहा है जिसे कहते हैं 3D नीति? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया। इसका असर क्या हो रहा है? दीर्घकालिक भी और अल्पकालिक भी, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। और थोड़ा डिले होगा ना तो जो जनता अभी फिलहाल के लिए इस युद्ध की वजह से थोड़ी शांत बैठी हुई है, जैसे जैसे भूखमरी बढ़ेगी वो जनता वैसे ही अपनी सरकार को काटने दौड़ने लगेगी और ये दुनिया का नियम है। दूसरी बड़ी बात, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी तक एक भी गोली युद्ध की नहीं चली है, लेकिन पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। और तीसरी बड़ी चीज, भारत FATF की तरफ जा रहा है, यानी कि डिले करो यानी देर करो। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करके पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल दिया। उसके बाद है ड्रेन, और इसके अब आर्थिक संसाधनों को समाप्त कर रहा है, जैसे कि FATF, IMF का ऋण, इनको रुकवाने की कोशिश, यानी कि संसाधनों का क्षय करना और डोमिनेट। उसके बाद अंतिम चरण आता है सैन्य जीत का और राजनीतिक जीत का। तो ये काफी पुराना फॉर्मूला है भारत का, डिले करो, ड्रेन करो, डोमिनेट करो, और ये चाणक्य के समय से ही चलता आ रहा है। इसलिए कोई जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध लड़ने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हालात बन रहे हैं, कुछ काम पाकिस्तान अपने को बर्बाद करने के लिए खुद कर लेगा और कुछ काम रॉ के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।